हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी और हमारा आज का टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम पहले। सपोज मैंने स्टेयर्स क्लाइम किया और आपने भी स्टेयर्स क्लाइम किया, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। सपोज मैंने 10 सेकेंड्स में क्लाइम किया और आपने 8 सेकेंड्स में क्लाइम किया, तो बताइए किसके पास ज़्यादा पावर है? आपके पास। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने वही हम समझेंगे यहाँ पर कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, वही रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। इसको एक्टिविटी बुक में जो दी है उससे समझते हैं हम। एक्टिविटी 11.16, कंसिडर टू चिल्ड्रन से ए एंड बी। तो आपके पास दो बच्चे हैं, दोनों ने रोप क्लाइंब की है सेम हाइट तक, 8 मीटर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ए यहाँ से गया ऊपर तक और बी यहाँ से गया ऊपर तक। दोनों का वे सेम है, दोनों का मास सेम है, तो लेट मास ऑफ ए बी 50 kg एंड लेट मास ऑफ बी इज ऑल्सो 50 kg। दोनों ने क्या किया है, बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर। दोनों ने 8 मीटर हाइट डिस्टेंस कवर किया है। ए ने कवर किया है 15 सेकेंड्स में और बी ने कवर किया है 20 सेकेंड्स में, ऐसा दिया हुआ है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू mgh, मास 50, g 10 और हाइट 8। तो वर्क डन कितना आ गया? 4000 जूल। दोनों ने सेम वर्क किया, ठीक है, दोनों का वर्क सेम है। अब आगे बोला है ए हैज टेकन लेस टाइम, तो विच हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम? मोर वर्क इन अ गिवन टाइम मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा है? तो हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं किसका ज्यादा होगा। W अपॉन टी, दैट इज नोन एज पावर। एक्चुअल में पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज W अपॉन टी। ठीक है, तो किसका वर्क अपॉन टाइम ज्यादा है? वर्क हम निकाल चुके हैं 4000 जूल और टाइम 15 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 266.6 जूल पर सेकेंड। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो वर्क हमने निकाला है 4000 जूल और टाइम लगा 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 200 जूल। तो कौन सा ज़्यादा है? ये ग्रेटर है। तो वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क ए का इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डूइंग वर्क बी का, मीन्स पावर ए की इज ग्रेटर देन पावर बी। पावर ए की पावर ज़्यादा है बी से। ठीक है, क्लियर हो गया? अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, टेक्स्ट बुक से, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम, मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम, क्लियर, लेस देन अ लेस पावरफुल वन। We talk of power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is the basis for their classification. Power measures the speed of work, that is how fast or slow work is done. So power is defined as rate of doing work. Rate of doing work is power. पावर इज W अपॉन टी, P इक्वल टू W अपॉन टी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो और पावर की यूनिट होती है वॉट। सो 1 वॉट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? WATT, WHAT नहीं, WATT। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और बाकी तो आपको पता है, वर्क यूनिट जूल, टाइम यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो इफ एन एजेंट डज अ वर्क W in time t, then power is W upon t. Unit of power is watt in honor of James Watt, having the symbol W. अब 1 watt को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एग्जाम में आता है, डिफाइन 1 watt। तो डिफाइन 1 watt को कैसे डिफाइन करेंगे? when 1 joule of work is done in 1 second, then we say that power is 1 watt. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. इस रेट से अगर 1 जूल पर सेकेंड से वर्क होता है, देन वी से दैट पावर इज 1 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट को हम इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी लार्जर यूनिट क्या है? किलोवाट। 1 किलोवाट, किलो मीन्स 1000, सो 1 किलोवाट इज 1000 वॉट। बस यही सब दिया हुआ है। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम
टाइम के साथ साथ पावर चेंज हो सकती है. दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल अलग अलग है तो वर्क अलग अलग हो जाएगा. देयरफॉर कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल. वी ऑब्टेन एवरेज पावर. अगर एवरेज पावर निकालना है, अगर आपको एवरेज पावर निकालना है तो कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. जैसे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज पावर विल बी टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहाँ पर यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर है. क्लियर?